दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान, सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा। तस्वीर देखिए जरा, जिस वक्त तूफान आया ये उस वक्त की तस्वीर है। ताइवान की तस्वीरें, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। बाय बाय। अब देखिए, सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है इसको। रगासा को दुनिया का डेंजरस तूफान माना जा रहा है। रगासा नाम एक फिलिपिनो शब्द से लिया गया। इसका मतलब होता है अचानक, तेज गति या जुनूनी। मौसम विभाग ने रगासा को तूफानों का राजा कहा है। इससे यह पता चलता है कि रगासा कितना खतरनाक है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार 212 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बढ़कर 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आमतौर पर तूफान को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। जो तूफान सबसे खतरनाक हो वो कैटेगरी 5 में आता है। कैटेगरी 5 तूफान का मतलब 157 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रगासा तूफान को भी कैटेगरी 5 में रखा गया। इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा है। इस तूफान से ताइवान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ताइवान में एक झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी 124 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और खराब मौसम की वजह से हांगकांग एयरपोर्ट भी बंद है। और बताया जा रहा है कि इस तूफान का असर कुछ और देशों में भी आ सकता है। डर भारत के लिए भी है, लेकिन माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत पर कोई असर नहीं, लेकिन चीन पर असर हो सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, राजा भैया, हथियार और सवाल। राजा भैया का उनकी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। उनकी पत्नी ने ट्वीट किया, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उनकी पत्नी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर दावा किया, कुछ हथियार उन्होंने ट्वीट किया और दावा किया कि ये राजा भैया के। तस्वीर में अगली दिखाऊं आपको। बहुत खतरनाक हथियार, ये वो हथियार है और उनकी पत्नी दावा कर रही है राजा भैया के। एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये जो आप देख रहे हैं हथियारों की फौज, तस्वीरें, राजा भैया ने भी इसका खंडन किया है। ये जो आप बंदूक देख रहे हैं, एक से एक खतरनाक हथियार है। इसमें डबल बैरल है, राइफल है, AK-47 है, पिस्टल्स हैं। उनका दावा है कि ये राजा भैया के। भानवी सिंह ने अपने पति कुंडा के महाराज यानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार राजा भैया के पास अवैध हथियार होने के आरोप लगा रही हैं और पीएमओ से लेकर गृह मंत्रालय तक शिकायत भी कर रही हैं। दूसरी ओर राजा भैया की ओर से आरोपों को खारिज किया जा रहा है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह भानवी सिंह के वीडियो और तस्वीरों को एडिटेड बता रहे हैं। अब देखिए, राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने एक्स पर वीडियो एक शेयर किया, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वीडियो में अवैध हथियारों के जखीरे को दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, खतरनाक अवैध हथियार किसी व्यक्ति के है, इसकी जानकारी सबूत सहित देने के बाद सबूत मिटाने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा से खेलने का मौका दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति पर आरोप है उसका ऑडियो भी उपलब्ध है। भानवी ने यह भी लिखा कि उन्होंने गोली चलाने की बात स्वीकार की। अवैध रिश्तों के खिलाफ सच बोलने के कारण मुझे धमकी दी गई। भानवी सिंह ने किसी यशोधन शेट्टी का भी नाम लिया है इसमें। उन्होंने लिखा है, शेट्टी के खिलाफ शिकायत दुबई पुलिस को दी गई है। दरअसल भानवी सिंह ने 3 जून को पीएमओ को भी लेटर लिखा और राजा भैया पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने इन आरोपों को झूठा बताया है। अक्षय प्रताप ने कहा, 10 साल से भानवी अलग रह रही हैं, तो तस्वीर कहां से आई? ये फेक और फर्जी तस्वीर है और एडिटेड तस्वीर है जो भानवी ने शेयर की है। आइए आपको बताऊं, राजा भैया और भानवी के बीच कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन राजा भैया का तारुफ और भानवी सिंह का तारुफ। प्रतापगढ़ के कुंडा में भद्री रियासत के राजकुमार है राजा भैया। 1993 से लगातार कुंडा से बाहुबली विधायक हैं। लगातार 7 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं। 2022 में पोटा के तहत जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करीब 47 केस दर्ज हैं। बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। 1995 में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से शादी हुई। बिजनेस करती हैं, उनके पास राजा भैया से ज्यादा संपत्ति है। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 7 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है।
नवंबर 2022 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने क्रूरता के आधार पर राजा भैया से तलाक मांगा है और उसके बाद इस तरह के वो आरोप राजा भैया पर लगातार लगा रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। आज वहां बैठकों का दौर था और बहुत सियासी हलचल थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बेड़ा पार होगा। कांग्रेस का दावा यह है कि उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक तेलंगाना में की, वहां चुनाव जीत गए, अब बिहार में कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद थे। राहुल गांधी को मिला था। अगली तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तस्वीर है और बिहार को ही चुना गया है सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए। राहुल गांधी बिहार में थे और इधर ओवैसी भी बिहार पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए देखिए बड़ी भीड़, सबके हाथों में मोबाइल कैमरे आप देख रहे हैं। कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। बिहार में महागठबंधन में सीटों की मारामारी के बीच ओवैसी ने गुगली डाल दी है। तेजस्वी से 6 सीटों की मांग कर गठबंधन को फंसा दिया है। 2020 में सीमांचल में 5 सीट जीतने वाले ओवैसी का प्लान तैयार है। 6 सीटों पर बात बनी तो ठीक, नहीं तो सीमांचल की 24 सीटों पर खेल बिगाड़ने का प्लान है। चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तो ओवैसी ये तेजस्वी से कह रहे थे अभी सीट दे दो, चुनाव के बाद मत कहना कि कोई बैट और बॉल लेकर भाग गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की डिमांड है। ओवैसी ने तेजस्वी से 6 सीटें मांगी हैं। बिहार में 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ओवैसी पहले भी तेजस्वी से गठबंधन की अपील कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा अब फैसला तेजस्वी को लेना है। अगर सीट नहीं दी गई तो लोग समझ जाएंगे कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। ओवैसी ने गठबंधन ना करने पर तेजस्वी को चेतावनी दी है, बाद में मम्मी और डैडी मत करना, मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया है। ओवैसी ने तेजस्वी को 2020 चुनाव की याद दिलाई। तब एमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती थी। सीमांचल में ओवैसी ने लालू के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। तब ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ दर्जन भर सीटों पर गेम खराब किया था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। बाद में ओवैसी के जो 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल के 4 जिलों में 24 सीटें, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में ओवैसी का फोकस है। यहां मुस्लिम वोटर 35 से 70% तक है। अब ओवैसी को लग रहा है कि पहले हम गठबंधन कर लें, कहीं फिर चुनाव जीतने के बाद विधायक उधर ना भाग जाएं। सुनिए कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ था, पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सभी काम शुरू किया। सबसे पहले स्वास्थ्य के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर, उसको कुछ नहीं देता था। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एनडीए फोर्सेज हैं। अब अगर है तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए।